अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का शनिवार का वार सारा पे हुआ रोहित शेट्टी जी के सवालों का की बारिश। फ़िलहाल रोहित शेट्टी जी ने सबसे पहले आते ही तो बाहर से किया घर वालों को कंट्रोल। वैसे मुझे होता है सलमान खान का इंतज़ार, जैसे कि वो कल नहीं आए थे, जिसकी वजह से मन बहुत उदास था। बिल्कुल भी वीकेंड का वार देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। खैर, मन उदास करके मैंने कल देखा तो आज भी उम्मीद थी कि वो नहीं ही आएंगे, लेकिन खैर बहरहाल अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है उनको देखने। शायद अगले फ्राइडे मिलेगा तो हम फ्राइडे तक का इंतज़ार करेंगे। रोहित शेट्टी ने आते ही फ़िलहाल उतरवा दी करण की शर्ट। सारा को किया उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ट्रोल, जिनकी बोलती हुई बंद। करण को ऊपर हुई सवालों की बेतहाशा बारिश। कशिश ने बोला बहुत ज़बरदस्त और दिग्विजय ने अपने पॉइंट्स रखे एकदम खुल के। तो आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज क्या क्या हुआ। फ़िलहाल उन्होंने जब करण की शर्ट उतरवा ली उसके बाद दीवार का एक सीन शूट किया, क्या बोलते हैं, करण और विवान के साथ। लेकिन पता है मज़ा कब आया? मज़ा तब आया जब विवान ने अपना डायलॉग बोला। पता नहीं क्यों मुझे विवान राजेश खन्ना की झुनुक लगती है उनके अंदर, जब वो बोलते हैं और जब वो अपनी स्टाइल से डायलॉग बोलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एकदम राजेश खन्ना स्टाइल में बोलते हैं। खैर, सीन तो बहुत अच्छा था और डायलॉग बोलने का अंदाज करण और विवेन, माय गॉड, बहुत अच्छा था। लेकिन शिल्पा जी बेचारी इन लोगों के बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई, उनका कॉन्फिडेंस लो लगा, क्योंकि इन लोग की एक्टिंग शायद बहुत अच्छी थी। फिलहाल चेन्नई एक्सप्रेस का सीन जो दीपिका पादुकोण ने किया था, वो वाला श्रुतिका को रोहित शेट्टी जी ने दिया और बोला शिल्पा जी के लिए वो बोले। खैर, बहुत ओवर एक्टिंग थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि श्रुतिका शायद कर नहीं पाई। शिल्पा जी की उस वजह से हो गई श्रुतिका से लड़ाई। पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है श्रुतिका क्यों शिल्पा जी को टारगेट कर रही हैं। खैर, उनका टारगेट करना भी सही है, क्योंकि शिल्पा जी बहुत सेफली प्ले कर रही है, तो हम भी यहाँ से देख रहे हैं। लड़ाई हो रही है सारा की वजह से और सारा आरफिन यहाँ पे डांस कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में क्या आर्गुमेंट चल रहा है। खैर, उन्हीं को लेकर के इन लोगों में लड़ाई चल रही है कि शिल्पा जी ने नहीं बोला। और रजत को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों उस ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं, ईशा, एलेक्स और विवान के। खैर, मुझे भी ये लगा, जब रजत ने ये बात बोली मैंने तो ताली बजाया। मैंने कहा बात तो सही बोला इस बंदे ने, ये दोनों लड़ रही हैं उस ग्रुप में जाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी अब ये समझ में आ गया है कि वो ग्रुप स्ट्रांग है। कल एकता जी ने जिस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट किया तो आज ये लोग बहुत खुश थे। ये लोग इनडायरेक्टली सारा को बोली मार रहे थे, सारा को टॉन्ट कस रहे थे। खैर, हंसी हमें भी आ रही थी और इन्होंने आरफीन की एक्टिंग की जैसे कि अविनाश करते हैं। आरफीन बहुत की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं अविनाश। हमें भी मज़ा आ रहा था, हम भी इंजॉय कर रहे थे। फिलहाल हम तो बिग बॉस के फ़ैन हैं, हम तो हर चीज़ में मज़ा ढूंढ लेते हैं। तो फिलहाल इन लोगों की जो मस्ती चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा घर हो रहा था परेशान कि ये किस तरीके की ये लोग बचकानी हरकत कर रहे हैं। शिल्पा जी और विवान ये लोग मिलकर यहाँ पे बिग बॉस से कॉफ़ी मांग रहे थे, पर शिल्पा जी पीछे से मना करती हुई बिग बॉस को मत भेजना। फिलहाल रोहित शेट्टी आ चुके हैं स्टेज पे। माय गॉड, इनकी एंट्री तो ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन गाना जो पीछे का बज रहा था ना, बैकग्राउंड साउंड, माय गॉड, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे पता है, मैंने खतरों के खिलाड़ी देखा है, तो मैं जानती हूँ रोहित शेट्टी जी की एंकरिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। फिलहाल वो घर में जब एंट्री किए तो उन्होंने सबसे पहले कशिश से बात की। फिलहाल मैंने कशिश से बात, मैंने उसका उनका पहले का कोई स्प्लिट वगैरह और दिग्विजय का तो रोडीज देखा है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने दिग्विजय का कुछ अलग सा रूप देखा। और वैसे कशिश ने जो भी बातें कही आज रोहित शेट्टी जी से, बहुत ज़्यादा अच्छी कही, बहुत क्लियर कही, बहुत इसके पॉइंट क्लियर थे। उन्होंने पूछा कि आपकी नज़र में कौन सही है कौन गलत। खैर, उसने जो भी चीज़ें बोली बहुत सही बोली और बहुत अच्छा बोली और बहुत कम वक्त में उसने अपनी बात कंप्लीट की। ये बहुत कम लोग करते हैं, बिग बॉस में लोग गोल गोल बातें करते हैं, बातों को लंबा खींचते हैं, लेकिन दिग्विजय और कशिश, ये इन दोनों में ये चीज़ मैंने देखी, इन्होंने, इन लोगों ने बहुत शॉर्ट में अपनी बात को फट से कंप्लीट किया, जिसको रोहित शेट्टी प्रॉपर सुन रहे थे। जैसे कि उन लोगों ने अविनाश को पॉइंट किया कि अविनाश अपनी बात कंप्लीट नहीं करते। कशिश ने बात बहुत सही कही थी, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अविनाश अपनी बात कंप्लीट नहीं करते हैं, खाली आहा ऊहू करके चीज़ें ख़त्म करते हैं। फिलहाल बिग रोहित शेट्टी जी ने दिखाया, करण ने शायद उस
कशिश का कान भरा, या फिर ये कह सकते हैं कशिश को ये बोला कि तुम दिग्विजय से बात करो, उससे दोस्ती करो। पहले खैर दिग्विजय और इनके बीच में क्या है, स्प्लिट वेला में क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसकी वजह से कशिश काफ़ी इमोशनल हो गई। अब तो मुझे लग रहा है करण और शिल्पा जी का भी नाम रख देना चाहिए श्रुतिका की तरह, घर जोड़े। मुझे भी लग रहा है ये लोग घर जोड़ने वाला काम कर रही हैं। फिलहाल दिग्विजय यहाँ पे बहुत मासूम दिखे, मुझे नहीं पता कि ये बंदा है कैसा, आगे देखते होता है कि अभी तो 5 ही दिन हुआ है। और कशिश भी मुझे यहाँ पे काफ़ी मासूम दिखी। एक 23 साल की लड़की के अंदर कितना ही दिमाग होगा, वो उसको लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पे है, बाहर है, तो खैर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल उन्होंने पूछा रजत और विवान की लड़ाई, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा था कि जब सलमान खान आएंगे तब इन लोगों की बैंड बजेगी। तो फिलहाल सलमान खान तो आए नहीं, तो रोहित शेट्टी जी ने, और मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था परसों की कि करण वॉकआउट कर जाते हैं, कोई भी डिस्कशन होता है उसमें अपने ओपिनियन नहीं रखते। और आज रोहित शेट्टी जी ने सेम वही बात कही जो मैंने उस दिन वीडियो में कही थी, रजत दलाल की भी, विवान की भी और करणवीर की भी। आज बहुत अच्छे से क्लास लगा है इन सारे लोगों का रोहित शेट्टी जी ने कि आप अपने पॉइंट्स नहीं रखते। अब करण का ये कहना है कि जब लड़ाई होगी वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते, मैं क्या बोलूँ, पर भाई जब कोई लड़ाई होगी तब मैं जाऊँगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी करण कि आपकी लड़ाई में हाथापाई की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोहित शेट्टी जी का ये कहना है कि आप अपने पॉइंट्स नहीं रखते, मतलब हमें आपके व्यू नहीं सुनाई देते, हमें आपकी समझ में नहीं आता कि आखिर करणवीर है क्या, करणवीर के दिमाग में क्या चल रहा है। खाली आप चुपचाप बैठ के मज़े लेते हैं। और फाइनली जब सारा की लड़ाई हो रही थी तो इन्होंने ये भी कह दिया आओ बैठो मज़े लो। तो इस चीज़ को लेकर करण को बहुत अच्छे से ट्रोल किया गया। लेकिन आरफीन को मैंने यहाँ पे देखा बड़े खामोश थे, आरफीन बिल्कुल भी नहीं बोलते। भाई अब कहाँ गई आपकी बोली, आप तो बड़े डिफेंड करते हैं अपनी वाइफ को। जब रोहित शेट्टी बोल रहे थे तो आज आप बोले क्यों नहीं, मैं भी ये सोच रही थी क्यों बोलती बनती। उस दिन के एपिसोड में मैंने कहा था, याद है आपको टास्क वाले में, कि एलेक्स वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी। आज रोहित शेट्टी जी ने सेम वही बात कही जो मैंने पहले कहा था कि वुमेन कार्ड एलेक्स खेलने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं ठीक से देखी तो फिर से जाके देखिए, मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बोल चुकी हूँ जो आज वीकेंड के बार में हुई। बस फ़र्क ये है वो रोहित शेट्टी हैं और मैं खतीजा मरियम हूँ, फ़र्क इतना ही है। फिलहाल रोहित शेट्टी जी ने तारीफ़ की शिल्पा की, जिसकी वजह से शिल्पा बहुत इमोशनल हो गई थी। फिलहाल दो घरों के बीच में कव्वाली का कॉम्पिटिशन, जो कि जुगलबंदी मैंने आपको बताया था, रजत खुल गए थे कुछ ज़्यादा ही, जिनको खोलने के लिए कहा गया था। बहुत सॉलिड जुगलबंदी, वो जुगलबंदी का कंपटीशन आज रखा गया जिसमें रजत और करणवीर की टीम विनर हुई। फिलहाल मुझे नहीं पता था कि ईशा भी जुगलबंदी करती हैं, और जब ईशा ने जुगलबंदी की और उसके ऊपर कशिश ने की, भाई साहब सब नहले पे दहला, एक से बढ़कर एक नमूने हैं। वाकई में मज़ा तो बहुत आ रहा है। फिलहाल आ गई नॉमिनेशन की बारी, कि आज कौन जाएगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि बग्गा जी आज चले जाएंगे, चाहत, सारा और आरफीन यही लोग नॉमिनेट हैं। लेकिन फाइनली आरफीन हुए घर से बेघर, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। फिलहाल इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर मिलूंगी। कल तो रवि किशन जी, फिलहाल कल होगा संडे का वार, सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलूंगी।